स्टॉक मार्केट में शुरू करने का डिसाइड कर चुके हो? तो अब सबसे पहले आपको चूज करना है एक ब्रोकर ऐप। तो चलिए मार्केट में अवेलेबल सारे पॉपुलर ऐप को हम कंपेयर करके देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म, फ्यूचर या ऑप्शन हो या कमोडिटी, यानी कि आपके यूज के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस ब्रोकर के ऐप के कितने डाउनलोड्स हैं। बात करें यूरोदा की तो इसमें 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं और दूसरे ब्रोकर्स जैसे ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, 5paisa.com के भी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। लेकिन धन के अभी 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं क्योंकि धन अभी नया ब्रोकर है। अब डाउनलोड्स तो सबके एक जैसे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि कौन सा ब्रोकर लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसके लिए हम इसके एक्टिव यूजर्स को देखते हैं। तो देखो यूरोदा के लगभग 63 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं ग्रो के 54 लाख प्लस यूजर्स हैं और एंजल वन के 43 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन अपस्टॉक्स के 28 लाख है। ये कम इसलिए हैं क्योंकि रिसेंटली अपस्टॉक्स के एक्टिव यूजर्स काफ़ी कम हो गए हैं। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो इसके 6 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं और 5paisa के 5 लाख प्लस हैं और लास्ट धन के 1 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोदा, ग्रो और एंजल वन के एक्टिव यूजर्स ज़्यादा है तो यही बेस्ट है। तो ये जरूरी नहीं है, तो आप गलत भी हो सकते हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब हम जानते हैं कि ये ब्रोकर कब कब से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यूरोदा 2010 से अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वहीं ग्रो 2016 में, एंजल वन 1996 में, अपस्टॉक 2009 में आया था। वहीं पेटीएम मनी 2017 में, 5paisa 2016 में और धन 2021 में लॉन्च हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि एंजल वन सबसे पुराना ब्रोकर है और धन सबसे नया। अब अगले स्टेप में जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर किस टाइप का है। जनरली ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है ना, वो हमें स्टॉक्स की एडवाइस भी देता है कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें कोई फुल सर्विस मिलेगी तो उसके चार्जेस भी हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे और स्टॉक एडवाइस के साथ साथ ये ब्रोकर्स ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सभी ब्रोकर्स किस कैटेगरी के हैं। एंजल वन को छोड़कर बाकी सभी ब्रोकर्स डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जबकि एंजल वन है जो वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है। अब जानेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप इनके पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो कौन सा ब्रोकर कितने चार्जेस लेगा वो देखेंगे। तो जीरोदा में आपको 200 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए और 100 रुपए कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ते हैं, यानी कि टोटल 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ेगा। जबकि बाकी सभी में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि फिलहाल आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की। ये चार्जेस ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, उसमें आपके शेयर्स रखने के लिए, वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए वो जो चार्ज लेते हैं वो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अगर हम जीरोदा की बात करें तो उसमें 50,000 तक के शेयर्स हो तो कोई भी EMC नहीं लगता, और अगर 50,000 से 2 लाख तक के शेयर्स हैं तो उस पर 100 रुपीज़ प्लस 18% GST लगेगा। और अगर आपके पास प्लस 2 लाख के ऊपर तक के शेयर्स हैं तो 300 रुपये प्लस 18% GST चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके बाद ग्रो में AMC चार्जेस नहीं लगते। एंजल वन में पहले ईयर 0 AMC चार्ज रहेगा। दूसरे साल अगर आपके पास 50,000 तक के शेयर्स हैं तो उस पर कोई भी AMC नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 से 2 लाख तक के शेयर्स हैं तो उस पर 100 रुपीज़ प्लस 18% GST लगेगा। अब स्टॉक्स पर AMC है जो वो 150 रुपीज़ प्लस 18% GST है, यानी कि लगभग 177 रुपीज़ AMC चार्ज लगता है। पेटीएम मनी में AMC चार्ज तो नहीं लगते, लेकिन जहां 30 रुपए पर मंथ प्लेटफॉर्म फी लगती है। इसके बाद बात करते हैं 5paisa की। तो इसमें भी अगर आपके पास 50,000 तक के शेयर्स हैं तो कोई EMC चार्ज नहीं रहेगा, और अगर आपके पास 50,000 से ज़्यादा के शेयर्स हैं तो 75 रुपए प्लस GST ईच क्वार्टर देना होगा, यानी कि हर 3 महीने में लगेगा। अब आगे धन ऐप पर आपको कोई भी EMC नहीं देना पड़ता। अब हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि कौन सा ब्रोकर कितने ब्रोकरेज चार्ज करता है। लेकिन इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि शेयर्स 2 पर्पज के लिए खरीदे जाते हैं, इंट्राडे ट्रेड और डिलीवरी। इन शॉर्ट बताऊं तो इंट्राडे में आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर देते हो, और डिलीवरी में आप शेयर को 1 दिन से ज्यादा, यानी कि 2 दिन, 2 वीक, 2 साल, जितना लंबा टाइम चाहे होल्ड करके रखते हैं। सबसे पहले अगर हम जीरोदा की बात करें तो अगर आप इसमें डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो उस पर जीरोदा आपसे 0 ब्रोकरेज चार्ज करता है, और अगर आप इंट्राडे यानी कि उसी दिन शेयर खरीदा और उसी दिन बेच दिया तो उस पर जीरोदा 0.03% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। फ्यूचर ट्रेड के भी सेम चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वहां पर 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगेंगे, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर जीरोदा आपसे 0 कमीशन लेगा। अब अगर हम ग्रो की बात करें तो वहां इक्विटी डिलीवरी
डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों पर 0.05% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ग्रो इसमें 20 रुपीज ईच ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है। इसके अलावा ग्रो ऐप में भी म्यूचुअल फंड पर कोई कमीशन नहीं लगता। अब हम बात करते हैं एंजल वन की। तो अगर आप इसमें डिलीवरी में ट्रेड करते हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर खरीदते हो, तो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज, अब अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करोगे तो 0.25% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर भी सेम चार्जेस हैं। अब अगर हम बात करें अप स्टॉक्स की, तो अप स्टॉक्स पर इक्विटी डिलीवरी चार्जेस 2.5% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। अप स्टॉक्स में इक्विटी फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हो तो उसका चार्जेस सेम रहता है और इक्विटी ऑप्शन में पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज चार्ज लगता है। अब स्टॉक्स में भी म्यूचुअल फंड पर 0 कमीशन है। अब अगर पेटीएम की बात करें तो पहले 30 दिनों तक कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता, लेकिन उसके बाद डिलीवरी ट्रांजैक्शन हो, चाहे इंट्राडे ट्रांजैक्शन हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, तो सभी में मैक्सिमम 15 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। 5 पैसा में कोई भी ट्रेड हो, सभी पर 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। धन ऐप की बात करें तो जहां डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 0 ब्रोकरेज चार्ज रहेगा, इंट्राडे ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड पर 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो पूरे 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। सो अगर आप डिलीवरी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको वो ब्रोकर चूज करना चाहिए जिनके डिलीवरी ट्रेड पर 0 ब्रोकरेज चार्ज है। अब हम बात करेंगे डीपी चार्जेस की, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस की। डीपी एक तरह से बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी शेयर्स को स्टोर करके रखता है और अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज लेता है। और ये चार्जेस सिर्फ डिलीवरी में लगते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं लगते। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डीपी चार्जेस दोगे तो वो आपको पर कंपनी के स्टॉक पर देना होगा। जैसे आपने 10 अलग अलग कंपनी के शेयर्स को बेचा है तो आपको 10 बार डीपी चार्ज देना होगा, चाहे आप उस कंपनी का एक ही शेयर क्यों ना बेच रहे हो। ये चार्ज पर ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा, पर कंपनी लगेगा। अब ये यूरोदा, ग्रो और पेटीएम मनी में ये चार्जेस 30 रुपीज प्लस जीएसटी हैं और 5 पैसा और धन में ये चार्जेस 12.5 रुपीज प्लस जीएसटी है। एंजल वन में सबसे ज्यादा है 20 रुपीज, अब स्टॉक्स में ये 18.5 रुपीज है। अब देख लेते हैं कौन सा ब्रोकर कितना लिवरेज मार्जिन देता है। सबसे पहले लिवरेज के बारे में जान लेते हैं। लिवरेज एक लोन की तरह होता है जो आप अपने ब्रोकर से ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे कम है तो आप उनसे लोन लेकर स्टॉक खरीद सकते हैं और विद इंटरेस्ट आप अपने ब्रोकर को बाद में पैसे लौटा सकते हैं और मार्जिन भी वही आपको लोन मिल जाता है और ये एक कोलैटरल की तरह आपके लिए काम करता है। अगर आपको आगे कोई पोटेंशियल लॉस हो जाए तो हर ब्रोकर अलग अलग लीवरेज और मार्जिन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो यूरोदा और ग्रो में कोई भी लीवरेज मार्जिन नहीं मिलता। एंजल वन, अपस्टॉक, पेटीएम मनी और धन से आपको 1 टाइम लीवरेज मार्जिन मिलता है और 5 पैसा में आपको 5 टाइम लीवरेज मार्जिन मिलता है। इक्विटी इंट्राडे ट्रेड के लिए ज़ीरोधा में 3x, ग्रो में 8x, एंजल वन में 4x, अपस्टॉक में 5x, पेटीएम में 7.5x, 5 पैसा में 5x और धन में भी 5 टाइम लीवरेज मार्जिन मिलेगा। सो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो ग्रो और पेटीएम में सबसे ज्यादा लीवरेज मिलेगा। अब अगर आप इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो ज़ीरोधा में 2.5x मिलेगा, ग्रो में और 5 पैसा में कोई लीवरेज नहीं मिलेगा, एंजल वन में 4x, अपस्टॉक्स में और पेटीएम मनी में 1x मिलेगा। अब इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो ज़ीरोधा में 2.5 टाइम, ग्रो और 5 पैसा में कोई भी मार्जिन नहीं मिलता और एंजल वन में अगर शेयर्स बाय करोगे तो 3 टाइम्स और सेल करते हो तो 4 टाइम्स लीवरेज मार्जिन मिलता है। पेटीएम और धन में 1x आपको मार्जिन मिलता है और अप स्टॉक में ये लीवरेज और मार्जिन 1 टाइम मिलता है। अब हम बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड की। कॉल एंड ट्रेड में जब आप अपने ब्रोकर को कॉल करके स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो ये एक फैसिलिटी होती है जो सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। ज़ीरोधा और धन जहां 50 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज करता है, ग्रो में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एंजल वन और अपस्टॉक 20 रुपीज़, पेटीएम और 5 पैसा में 100 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज लगता है। अब हम इन ब्रोकर्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहले ज़ीरोधा के प्रोज की बात करते हैं। ज़ीरोधा की जो ट्रेडिंग फ़ी है वो बहुत कम है। इक्विटी डिलीवरी में तो ये 0 चार्ज करते हैं और इंट्राडे में चार्ज बहुत कम है। ज़ीरोधा इंडिया की एक लार्जेस्ट और मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी ब्रोकर है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 300 रुपये हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके कॉल एंड ट्रेड चार्ज भी हाई हैं। दूसरा, इसमें कस्टमर सपोर्ट का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी डिले है और इसमें सॉफ्टवेयर ग्लिचेस का इशू भी रहता है।
जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, सो ये कोई स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट या कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता। ग्रो की एडवांटेज देखें तो बिल्कुल सिंपल इसका इंटरफेस है। डीमेट अकाउंट को ओपन करना बहुत ही इजी है, जहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग आप जहाँ नहीं कर सकते। सेम जीरोधा की तरह ही सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और कस्टमर सपोर्ट डिलेट की प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिलेगी। अब अपस्टॉक्स की बात करें तो इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट पर 0 कमीशन है। और अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके चार्जेस बहुत हाई हैं, 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। अब बात करते हैं एंजल वन की एडवांटेज की, तो ये फुल सर्विस ब्रोकर है और इसकी ब्रोकरेज फीस भी लो है। इसमें आपको फ्री कंसल्टेशन और रिसर्च मिलती है और साथ ही एक्सपर्ट्स की डेली वीकली रिसर्च रिपोर्ट भी मिलती है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको 3-in-1 अकाउंट नहीं मिलता है, जिसमें डीमेट, ट्रेडिंग और बैंकिंग की सुविधा हो। अब अगर हम पेटीएम मनी की एडवांटेज की बात करें तो ये काफी कम ब्रोकरेज चार्ज लेता है। इसका इंटरफेस भी काफ़ी आसान है और जहां सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिलती है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एंजल वन और जीरोधा से थोड़े कम फीचर्स हैं, जहां कॉल एंड ट्रेड के चार्ज बहुत हाई हैं जो कि 100 रुपये हैं। अब 5 पैसा की एडवांटेज की बात करते हैं तो इसके पास अलग अलग प्लान्स हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर आपको फ्री स्टॉक रिसर्च एंड एडवाइस मिलती है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इसमें भी बैड कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ भी आपको 3-in-1 अकाउंट नहीं मिलता। अब अगर हम धन की एडवांटेज की बात करें तो ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि ना तो इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना होता है और ना ही EMC देना पड़ता है। 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट मिल जाती है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जहां पर आपको रिसर्च रिपोर्ट, स्टॉक टिप्स ये सब प्रोवाइड नहीं होगा और जहां आप म्यूचुअल फंड, बॉन्ड एंड डेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये ऑप्शन धन पर प्रोवाइड नहीं है। धन आपको 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता। सो अगर आप सेकंड डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं ता जो आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को अलग अलग डीमेट अकाउंट से कर सके, तो आप ग्रो या धन में अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि जहां आपको अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता और ये दोनों ब्रोकर्स बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पेटीएम बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज बहुत कम है और अगर आपको ब्रोकरेज चार्ज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और आप अभी नए इन्वेस्टर हो तो मैं आपको जीरोधा और एंजल वन रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये एक गुड सर्विस ब्रोकर है और एंजल वन पर आपको स्टॉक टिप्स भी मिल जाती है, क्योंकि ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।